हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए a बराबर r-3, b बराबर r-1 और कोई फलन है f(x) बराबर x-2 बटे में x-3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b पर विचार कीजिए। क्या f एकेकी तथा आच्छादक है? और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो मतलब ये हुआ कि हमें जो फलन दिया गया है, हमें इसके एकेकी और आच्छादक होने की जांच करना है। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्न में सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग यह लिखेंगे कि फलन एकेकी और आच्छादक कब होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एकेकी के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एकेकी। कोई भी फलन एकेकी अगर होता है तो उसको हम इस सूत्र से चेक करते हैं, f(x) बराबर f(x2) और इन दोनों के बराबर क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, अगर हमें आच्छादक देखना है तो आच्छादक के लिए भी हमारे पास सूत्र है, फलन आच्छादक। देखो आच्छादक के लिए हमारे पास सूत्र है कि फलन का जो परिसर होगा वो सहप्रांत के बराबर होगा। परिसर किसके बराबर होगा, सहप्रांत के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसे। तो देखो f(x) बराबर दिया है हमें x-2 बटा x-3। ठीक है, और हमारा जो फलन है वो a से b में परिभाषित है। ठीक है ना, a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान है r-3। ठीक है, और यहां से कहां परिभाषित है ये, r-1 में। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि ये होता है प्रांत और पीछे जो लिखा हुआ होता है वो होता है उसका सह प्रांत। तो ये तो क्या होता है, ये तो इसका प्रांत होगा और ये इसका सह प्रांत होगा। ठीक है, तो प्रांत तो क्या हुआ, प्रांत तो हमारे पास r-3 है, r-3 है ना, ये माइनस नहीं है, इस माइनस को हटा दीजिए, यहां से 3 ही है केवल, है ना। प्रश्न को देख लीजिए आप। अब देखिए सबसे पहले हम इस फलन की क्या करेंगे, एकेकी की जांच करेंगे। ठीक है ना, तो फलन की एकेकी की जांच, और इसकी जांच करने के लिए हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिख लिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, f(x1) बराबर क्या हो, f(x2). ठीक है बच्चों, f(x1) बराबर f(x2) लेंगे हम तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये x1-2 और बटे में आएगा x1-3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये बनेगा x2-2 और बटे में आएगा x2-3। ठीक है, हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं। देखो तो ये मिलेगा हमें x1 x2, फिर -2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो -3 x1, फिर -2 से करेंगे तो -2 x2 और 3 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है ना, अब इधर गुणा कर लेते हैं तो इधर क्या मिलेगा हमें, x1 x2, फिर x1 का गुणा करेंगे तो -2 x1। ठीक है, फिर -3 का गुणा करेंगे तो -3 x2 और फिर हो जाएगा +6। ठीक है बच्चों, तो देखो जो जो कट रहा है उसे आप काट दीजिए। x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा और प्लस के 6 से प्लस का 6 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करो आप, -2 x1 को बराबर के उधर लाओ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -x1 और जब आप इसे बराबर के उधर ले जाओगे तो यहाँ मिलेगा -x2। तो देखो क्या x1 बराबर x2 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x1 किसके बराबर आया, x2 के बराबर आया। अतः हमारा जो फलन है वो क्या है, एकेकी है। ठीक है बच्चों, तो फलन एकेकी तो है हमारे पास। ठीक है, अब हम इस फलन की आच्छादक की जांच करते हैं। ठीक है ना, तो फलन के आच्छादक की जांच। ठीक है, तो देखो आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, आच्छादक की जांच के लिए हम लोग इसका परिसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका परिसर क्या होगा,
परिसर ज्ञात करने के लिए जो फलन हमें दिया गया है उसको हम y के बराबर ले लेंगे। तो देखो फलन y बराबर कितना था, y बराबर था x माइनस 2 बटा x माइनस 3। तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2 बटा x माइनस 3। ठीक है ना। अब हम इसका अवधि गुणन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस का 3y और ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। तो ये होगा y माइनस 1 बराबर होगा 3y माइनस 2। तो देखो बच्चों यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा 3y माइनस 2 और बटे में होगा y माइनस 1। और यहाँ देखो y का मान 1 नहीं हो सकता है। तो प्रश्न ने भी हमसे कहा था कि सह प्रांत में y का मान हम 1 नहीं ले सकते हैं। देखो ये था r माइनस 1, इसका मतलब 1 का आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो y का मान 1 के अतिरिक्त तो आप कोई भी मान प्रयोग कर सकते हो। तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो परिसर है, जो हमारा परिसर होगा वो क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, किसे छोड़कर, 1 को छोड़कर। ठीक है बच्चों, तो ये जो परिसर है ये किसके बराबर आ चुका है, ये बराबर आ चुका है सह प्रांत के। ठीक है, और अगर ये सह प्रांत के बराबर आया तो फलन हमारा क्या बन जाएगा, तो फलन हमारा हो जाएगा एकेकी आच्छादक। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ पहले, फलन हमारा क्या हो गया है, आच्छादक तो हो चुका है, आच्छादक। ठीक है, अब आच्छादक हो गया है। प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था, देख लीजिए, हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न ने हमसे पूछा था एकेकी तथा आच्छादक है, तो हमारा फलन एकेकी भी है और हमारा फलन आच्छादक भी है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।